दोस्तों वीडियो कुछ ही सेकंड्स के अंदर शुरू हो जाएगा। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज का लाइक करने का टारगेट है मात्र 500 लाइक। प्लीज दोस्तों कर दीजिएगा। एक दरवाजे पर एक घंटी लगी हुई थी जिस पर लिखा था डॉक्टर के लिए घंटी बजाइए। आधी रात को एक शराबी शराब में टुन उधर से निकला। उसने घंटी देखी, फिर ऊपर लिखी लाइन पढ़ी और फिर घंटी बजाने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और आंखें मलता हुआ एक आदमी बाहर निकला। शराबी ने पूछा, आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर बोला, हाँ। शराबी बोला, यार ये घंटी आप खुद नहीं बजा सकते? एक पिता अपने बेटे को शराब पीने की हानियां बता रहा था। उसने बेटे को समझाने के लिए एक पानी का गिलास, एक शराब का और साथ में 2 कीड़े लाया। उसने एक कीड़े को पानी के गिलास में डाला और दूसरे को शराब के गिलास में। थोड़ी देर बाद पानी में जो कीड़ा था वो जिंदा था और शराब में डाला हुआ कीड़ा मर गया। बाप ने बेटे से पूछा, तो बेटा अभी तुमने क्या देखा और क्या सीखा? पिताजी बोला, यही कि अगर हम शराब पीते हैं तो हमें कभी कीड़े नहीं लग सकते। एक बार एक शराबी रात के 12 बजे शराब की दुकान के मालिक को फोन करता है और कहता है, शराबी बोला, तेरी दुकान कब खुलेगी? दुकानदार बोला, सुबह 9 बजे। शराबी फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दुकानदार को फोन करके पूछता है। शराबी बोला, तेरी दुकान कब खुलेगी? दुकानदार बोला, कहा ना सुबह 9 बजे। कुछ देर बाद शराबी फिर से दुकानदार को फोन कर देता है और पूछता है, भाई साहब आपकी दुकान कब खुलेगी? दुकानदार बोला, अबे तुझे कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे खुलेगी, इसलिए सुबह 9 बजे आना और जो भी चाहिए हो ले जाना। शराबी बोला, अबे मैं तेरी दुकान के अंदर से ही बोल रहा हूं। एक व्यापारी एक शराब खाने में गया। वहां बार में बैठा और उसने एक डबल स्कॉच का पैग मंगवाया। पैग पीने के बाद उसने अपनी कमीज की जेब को देखा और उसने डबल स्कॉच का एक और पैग मंगवाया। उसने ऐसे पीने के बाद फिर अपनी जेब की तरफ देखा और एक और डबल स्कॉच का ऑर्डर किया। पुलिस वाले आखिर बार वाले ने पूछ लिया, अरे दोस्त मैं तुम्हें पूरी रात शराब पिलाऊंगा, पर तुम मुझे बस इतना बता दो कि जब तुम ड्रिंक मंगा रहे हो उससे पहले अपनी जेब में क्या देख रहे हो? तो उस शराबी ने कहा कि मैं अपनी पत्नी की फोटो को देख रहा हूँ। जब वो मुझे अच्छी दिखने लगेगी तब मैं समझूंगा कि अब घर जाने का समय हो गया है। एक शराबी आदमी सुबह सुबह अपने सिर को पकड़कर जोर से करहा रहा था। तभी उसकी पत्नी ने ताना मारते हुए कहा, अगर तुम रात को इतनी शराब नहीं पीते तो अभी तुम्हारे सिर में इतना दर्द नहीं होता। उसके पति ने कहा, यह सब पीने की वजह से नहीं हुआ। जब रात को मैं बिस्तर पर आया तो मैं बिल्कुल ठीक था, पर जब सुबह उठा तो मेरे सिर में दर्द और जोर का दर्द था। ये सब सोने की वजह से हुआ है। एक शराबी नशे में टुन होकर जा रहा था तो पीछे से एक रिक्शे वाला आया और उसने कहा, हट जाओ हट जाओ। शराबी हट गया और साइड पर एक घर के दरवाजे के सहारे खड़ा हो गया। वहां उसको नींद आ गई। सुबह जब घर के मालिक ने दरवाजा खोला तो शराबी नीचे गिर गया और चिल्लाते हुए बोला, यार इतना तो साइड दिया था फिर भी टक्कर मार दी। एक शराबी ने एक दिन कुछ ज्यादा ही पी ली थी। लड़खड़ाते कदमों से किसी तरह घर के दरवाजे तक जा पहुंचा और जेब से चाबी निकालकर ताला खोलने की कोशिश करने लगा। नशा ज्यादा होने की वजह से वह चाबी को ताले में डाल ही नहीं पा रहा था। चाबी कभी उधर जाती तो कभी इधर। उसे परेशान होते देख पास ही खड़े एक व्यक्ति ने उसकी मदद करने के इरादे से उसके पास आकर बोला, लाओ चाबी, ताला मैं खोल देता हूँ। शराबी बोला, नहीं नहीं ताला तो मैं खोल लूंगा, तुम तो बस जरा दरवाजे को पकड़ के रखो। मुंबई में सोने के एक व्यापारी की दुकान पर काम करने वाला लड़का सेठ जी से बोला, सेठ जी
मुझे रोज शाम को 7 बजे छुट्टी चाहिए। सेठ बोला क्यों भाई, ऐसी नौबत क्यों आ गई? लड़का बोला सेठ जी, एक पगार से घर नहीं चलता, सोच रहा हूँ रात को भी कुछ छोटा मोटा काम ढूंढ लूं। ये सुनते ही सेठ भावुक हो गया और बोला बस कर पगले, रुलाएगा क्या, चल रात को मेरे पाव भाजी के ठेले पर ही काम कर लेना। बच्चा बोला मम्मी मैं आज रात को पेशाब करने गया तो पता है क्या हुआ? मम्मी बोली नहीं तो बता क्या हुआ? बच्चा बोला मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी उसे गुस्से में बोली तो तू आज फ्रीज में मुंह ताया हरामखोर। कुछ ही समय पहले पप्पू ने फोटोग्राफी का नया काम शुरू किया। एक बार उसे फ्यूनरल समारोह में फोटो खींचने के लिए बुलाया गया, लेकिन फोटो खींचने से पहले ही मरने वाले के रिश्तेदारों ने उसे खूब जमकर बुरी तरह पीटा। कारण पूछने पर पता चला कि पप्पू ने मृतक की फोटो खींचते हुए कहा था स्माइल प्लीज। टीचर बोले इस वाक्य में खाली स्थान भरो, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली। पप्पू बोला 900 चूहे खाकर बिल्ली धीरे धीरे चली। टीचर बोला गधे, तुझे इतना भी नहीं पता, निकल जा मेरी क्लास से। पप्पू बोला सर ये तो मैंने आपको खुश करने के लिए कह दिया, वरना 900 चूहे खाकर बिल्ली तो क्या आपके पिताजी भी एक कदम नहीं चल पाएंगे। पप्पू एक लड़की को छेड़ रहा था। पप्पू बोला क्या हाल है सोनियो? लड़की बोली गुस्से में वही हाल है जो तेरी बहन का है। पप्पू बोला ओ तेरी, इसका मतलब तुझे भी दस्त लगे है। जीतो बोली बेटा तुम तो पढ़ने में बड़े होशियार हो, फिर ट्यूशन वाले को रखने की क्या जरूरत है? पप्पू बोला माँ तुम भी तो घर का काम करने में होशियार हो, फिर काम वाली बाई को रखने की क्या जरूरत है? फिर क्या, दे चप्पल दे चप्पल। टीचर पप्पू से कॉपी छुपा लो, पीछे वाला देख रहा है। पप्पू बोला देखने दो सर, मैं अकेला क्लास में फेल नहीं होना चाहता। एक खूबसूरत महिला का बीमार पति मर गया। उसके दफन होने के दूसरे दिन पड़ोसी घर आया। वह धीरे से उस महिला से बोला भाभी जी आप चिंता ना करिए, मैं हूं ना। महिला बोली अब तो आपको ही मदद करनी होगी। आदमी की हिम्मत बढ़ी, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? महिला बोली ले तो सकते हो, लेकिन कब्रिस्तान वालों से इजाजत लेनी पड़ेगी कि वे जिंदा लोगों को दफनाते हैं कि नहीं।